नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने विचार जो है वो रोक सकते हैं, क्या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये सर कि मुझे बहुत थॉट्स आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे थॉट्स स्टॉप हो जाए, मैं कंट्रोल कर सकूँ अपने थॉट्स को रोक सकूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या आप अपने थॉट्स को रोक सकते हैं? इस क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर ये है कि आप अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते। आपके थॉट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक थॉट, जो थॉट्स आपके दिमाग में खुद से आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अगर थॉट आ जाए कि अरे कल क्या खाने में बनेगा, या आज शाम को मैं क्या करूँगा, या अरे उसकी जो शर्ट है वो कितनी येलो है, अरे ये हो गया वो हो गया। तो जो थिंग है, जो चीज़ें हैं, जो विचार है, जो आपको खुद से आती है, आप खुद नहीं लेके आते, वो खुद आती रहती है और आप देखोगे कि पूरे दिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो थॉट्स हो गए ऑटोमेटिक थॉट्स, वो खुद से आते हैं। ये जो थॉट्स होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं। आप देखोगे कि इनकी जो मात्रा है नेगेटिव थॉट्स की वो ज़्यादा होती है। उसके बाद हो गए कॉन्शियस जो थिंकिंग हो गई, जो कॉन्शियस थिंकिंग वाले थॉट्स हो गए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से दिल्ली से आगरा कैसे जाएंगे, तो आप मुझे बताओगे अच्छा दिल्ली से पहले आप कश्मीरी गेट जाओ, फिर कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस ले सकते हो, या पहले यहाँ पे आप जा सकते हो आगरा बस स्टॉप से, फिर आगरा बस स्टॉप से अगर आपको ताजमहल जाना है तो ऐसे जाना है। तो आप बेसिकली आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे उसमें, वो खुद से नहीं आएगा। या फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कोई मैथ्स का सम दे दिया कि 5680 को 56 से डिवाइड करो, तो आपको बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा ना, पेपर पेन पे लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्शियस थिंकिंग। अब क्या होता है, जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो खुद से आते हैं, आप नहीं लाते खुद से। अगर आप खुद कंट्रोल कर पाते हैं इन थॉट्स को, ऑटोमेटिक थॉट्स को, तो आपको लगता है किसी को ओसीडी होता। कोई ओसीडी के थॉट्स लाता ही नहीं अपने दिमाग में, पर ये थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इन थॉट्स को अगर आप स्टॉप करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी आप सोचो कि है ना, चाहे कुछ भी सोचो पर मंकी के बारे में मत सोचना। एक पिंक कलर का मंकी है उसके बारे में मत सोचना, बड़ा सा मंकी है वो, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। अभी आप अपने आप को बोलो कि मुझे पिंक मंकी के बारे में नहीं सोचना, पिंक मंकी के बारे में नहीं सोचना, तो आप खुद देखना कि आपको ना मंकी के बारे में ही ख्याल आने लग जाएंगे थोड़ी देर में, या अभी ही, या आपको इमेज आने लग जाएगी पिंक मंकी, एक पिंक सा मंकी सा, पिंक मंकी। तो वो है जो हमारा दिमाग है, जिस चीज़ को आप अपनी अटेंशन डालते हो। सारा खेल ना अटेंशन का है, कि जहाँ आप अपना ध्यान डालोगे तो जो हमारा दिमाग है वो ज़्यादा करेगा। अगर आप अपना ध्यान ज़्यादा कर रहे हो कि ये थॉट मुझे ना आए, ये थॉट मुझे ना आए, तो जो हमारा दिमाग है वो ना आए नहीं सुनता, वो सुनता है सिर्फ थॉट। उसको लगता है कि आप इस थॉट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो ज़्यादा थॉट्स लेके आता है। फॉर एग्जांपल, हार्म ओसीडी का कोई थॉट है, तो वो आप उसको रोकने लगोगे या उसको बहुत ध्यान इंपॉर्टेंस दोगे। इंपॉर्टेंस आप कैसे देते हो? कंपल्शन करके। तो अगर आप कंपल्शन कर रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाकी सारे कोई विचार आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आराम से बैठे हुए हो और आपको थॉट आ जाए कि यार कल तो खाना अच्छा बना था, वो थॉट आया और फिर चले गया, उस पर आपने कुछ किया नहीं, पर कोई थॉट आ गया चेकिंग का कि अरे स्टोव ऑन है कि नहीं, तो वो आप बार बार स्टोव चेक करोगे, तो दिमाग को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो थॉट है कि स्टोव वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें कंपल्शन करना ज़रूरी है। ये थॉट इंपॉर्टेंट भी है, इसके लिए वो बार बार आएगा। जो जैसे एग्ज़ाम का अगर या कुछ भी आपको स्ट्रेस होता है, कोई सोचो कि आपको कुछ लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो देखना वो बार बार दिमाग में आता रहेगा। या अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के थॉट्स बार बार आते रहेंगे, क्योंकि दिमाग कह रहा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको पता चल गया कि अरे बहुत फीलिंग्स आ रही है इस थॉट के साथ। जब फीलिंग्स आती है थॉट के साथ, तो दिमाग को पता चल जाता है अच्छा फीलिंग्स आ रही है, तो ये जो थॉट है वो इंपॉर्टेंट है, ये थॉट बार बार दो। तो आप ये अगर किसी थॉट को इम्पोर्टेंस दोगे, उसे स्टॉप करने की कोशिश करोगे थ्रू कंपल्शन। हम कंपल्शन क्यों करते हैं? बेसिकली हम कंपल्शन इसलिए करते हैं ना कि हमारी एंग्जाइटी कम हो जाए, ये थॉट चले जाए। तो अगर हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस थॉट को थ्रू कंपल्शन, तो वो थॉट बार बार आएगा आपको। तो आप ये थॉट को रोकने की कोशिश करोगे तो थॉट बढ़ेगा ही। तो थॉट को आप नहीं रोक सकते, उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेगा। तो स्टॉप मत करो। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को कहीं और करना। समझ जाना कि ये थॉट है वो आएगा और चले जाएगा, तो मैं अपना ध्यान कहीं और करूँ। जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन होता है एक्ट थेरेपी में, वो ये बताता है कि जो आप अपने विचार नहीं हो, चाहे कोई भी विचार आ जाए, अगर विचार आ जाए कि मैं गधा हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो आपको लगता है कि ये विचार आया तो उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा?
विचार जो होते हैं, सारे विचार ट्रुथ नहीं होते। विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे कि ये हो गया, मैं लूज़र हूँ, ये है वो है। सबको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, सब पे इतना ध्यान नहीं देना। विचारों को आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो बढ़ेंगे। आप जो एक्ट थेरेपी है उससे सीखेंगे कॉग्निटिव डिफ्यूजन की जो विचार है वो आप नहीं हो। आप चाहे कुछ भी सोच लो तो सारे विचार सच नहीं होते, और सोचने से कुछ सच नहीं हो जाता। एंड अगर सोचने से सच हो जाता तो सारे करोड़पति बन जाते, राइट। एंड ऑल्सो ERP थेरेपी से अगर कोई विचार है जो आपके दिमाग में अटक गया है, जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, तो वो एंग्जाइटी ERP थेरेपी से कम होगी। तो ERP थेरेपी और एक्ट थेरेपी दोनों आप करिए। ये समझ जाइए कि विचार जो है वो सच नहीं होते, हर विचार को इतना ध्यान नहीं देना है, उनको जाने दीजिए। जैसे हम मेडिटेशन में सीखते हैं कि जो विचार है वो क्लाउड्स होते हैं, जैसे स्काई में वो आते हैं, कभी कभी काले बादल आ जाते हैं फिर चले जाते हैं ना, स्काई साफ हो जाता है। हमारा मन भी, ये थॉट्स आएंगे पर जो थॉट्स है फिर वो चले भी जाएंगे। हमारे मन का जो मेन जो स्टेट है वो शांति का ही है। ये विचार आपके दिमाग में अशांति क्रिएट करते हैं, पर अगर आप वो विचारों को जाने देंगे तो वो विचार चले जाएंगे, आपका मन वापस शांत हो जाएगा। तो विचारों को जाने दीजिए, विचारों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। जो क्वेश्चन है कि विचारों को हम स्टॉप कर सकते हैं क्या, तो हम स्टॉप नहीं कर सकते ऑटोमेटिक थॉट्स को, पर ऑटोमेटिक थॉट्स से जो रिलेटेड जो थिंकिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल हार्म OCD का थॉट आया कि मैं किसी को मार दूंगा, और उसके बाद हम थिंक करने लगते हैं, हम ये थिंक करने लगते हैं कि अरे ये मुझे विचार आया मतलब कि मैं गलत आदमी हूँ, ये है। तो उस थॉट से आप ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। वो मैंने बाकी अपने वीडियोस पे बोला हुआ है। इस वीडियो पे मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि थॉट्स को आप कंट्रोल या स्टॉप नहीं कर सकते। थॉट्स को कंट्रोल या स्टॉप करने की कोशिश में भी मत कीजिए। जैसे मैंने वो मंकी का एग्जांपल दिया है, पिंक मंकी वाला, उसको स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो विचारों को आने दो और जाने दो। जो अनहेल्पफुल विचार है, जो हेल्पफुल विचार है, जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड है, उस पर फोकस कीजिए। पर बाकी जो अनहेल्पफुल विचार है, जो आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, उनको जाने दो। आपका अपने विचारों पे काफ़ी कंट्रोल है। आपको लगता है कि विचार आउट ऑफ कंट्रोल है, विचार आपको कंट्रोल करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप चाहे सोच लो कि ये थॉट अगर आ गया तो वो सच हो जाएगा, उससे सच नहीं होता। जैसे मैं कितना एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हाथ है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को थप्पड़ मारूँ, पर क्या मार रहा हूँ क्या? सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से होता तो सब लोग करोड़पति बन के आराम से कोई काम नहीं करता। तो ऐसा आप क्या है कि गलत चीज़ों में उलझ गए हो, गलत थॉट्स को, अपने अनहेल्पफुल थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और अपनी लाइफ में आप अच्छे चॉइसेस नहीं कर रहे हो। तो अच्छे चॉइसेस करो, अपने विचारों को जाने दो, अपने विचारों को स्टॉप या कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उससे आपकी लाइफ और ख़राब होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, उसका सलूशन ढूंढो, कीप फाइटिंग।